और अब जल्द ही मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों को ऑनलाइन कामकाज करना होगा। जहां मध्य प्रदेश में नए साल से ई कैबिनेट शुरू हो रही है। मंत्रियों को टैबलेट पर ही अब एजेंडा मिलेगा। जहां ई फाइल और ई कैबिनेट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मंत्रालय में ही पहले से ई ऑफिस लागू हो चुका है और जिसके बाद अब मंत्रियों को भी ई फाइलिंग और ई कैबिनेट की भी ट्रेनिंग दी जाएगी और जिसके बाद अब पूरी तरह से जो कामकाज है मंत्रिमंडल का वो भी डिजिटाइज हो जाएगा। लगातार डिजिटलाइजेशन को लेकर काम किया जा रहा है। जहां पहले ही विधानसभा को ई विधानसभा के तहत शुरू कर दिया गया है। मंत्रालय में ये जो प्रारूप है वह पहले ही ई ऑफिस लागू हो गया है और जिसके बाद अब मंत्रियों को भी ई फाइल और ई कैबिनेट की ट्रेनिंग दी जाएगी और जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ऑनलाइन कामकाज करते हुए नजर आएंगे। सभी मंत्रियों को टैबलेट पर एजेंडा मिलेगा और जिसके बाद जो आगे कार्रवाई है, मंत्रियों की ओर से समीक्षा बैठकें हैं, तमाम जानकारी है, फीडबैक है, वह सब टैबलेट और डिजिटल माध्यम से लिया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी दिव्या लगातार बनी हुई हैं। दिव्या, ई कैबिनेट और ई जो है फाइल को लेकर लगातार पहले भी मांग की गई थी और अब इसे लागू किया जा रहा है। नए साल की शुरुआत से किया जाएगा। ई कैबिनेट को लेकर पहले ही जानकारी सामने आ चुकी है। क्या हमें इसमें देखने को मिल सकता है? साथ ही साथ क्या फायदे होंगे इसके? ई जो है ई प्रणाली पूरी लागू की जा रही है। जी, अभी ने अगर देखा जाए तो जो ये युग है वो पूरा डिजिटलाइज़ेशन का है और अब तो एआई का ज़माना है और ऐसे में सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है कि पूरी जो प्रणाली है, जो कार्य प्रणाली है, उसे कितना पेपरलेस किया जा सकता है। अभी आपने खबर सुनी होगी कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही विधानसभा में एक ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था जिसमें ई विधानसभा वाला कंसेप्ट इसको क्रियान्वयन किया जा रहा है और जो संसदीय कार्य विभाग के जो अधिकारी हैं दिल्ली से वो यहाँ आए थे और उन्होंने विधायकों को इस पूरी कार्यप्रणाली की ई कार्यप्रणाली की जानकारी दी और कोशिश यही की जा रही है कि जो विधानसभा का कार्य है वो भी पेपरलेस किया जाए, उसको भी डिजिटलीकरण किया जाए। और अगर अब मैं आपको बताऊं मंत्रालय की बात, तो मंत्रालय में पहले ही पेपरलेस कार्यप्रणाली शुरू कर दी गई है। काफी सारे काम ऐसे होते हैं जो ऑफिस जो डिजिटली होते हैं, अब उनको पेपरलेस किया जा चुका है। जिसमें तमाम तरह की आपकी अटेंडेंस की बात की, छुट्टी की बात की जाए और ऐसे तमाम तरह के कई ऐसे जो मुख्य काम होते हैं उनको पूरा डिजिटलाइज किया जा चुका है और फाइलें भेजना या लेटर भेजने के भी कई सारे काम है वो डिजिटलाइज हो चुके हैं। लेकिन पूरी कार्य प्रणाली अभी फिलहाल डिजिटलाइज नहीं की जा सकी है। अब जो ये एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है कि जो अब कैबिनेट की बैठक भी हुआ करेगी तो भी पूरी डिजिटलाइज हुआ करेगी। इसमें जो बिंदु मिलते हैं, जो पूरा एजेंडा जो मंत्रियों को मिलता है वो अभी पेपर पे मिलता है, फिजिकली मिलता है। लेकिन अब योजना ये बनाई जा रही है कि आने वाले नए साल में जो ये एजेंडे भी मिलते हैं वो भी डिजिटलाइज होंगे, उनके सिग्नेचर भी डिजिटलाइज होंगे ताकि वो टैबलेट पे इन एजेंडे को देख सके और वर्चुअली कैबिनेट में भी शामिल हो सके, क्योंकि अभी यहाँ आना और तमाम तरह की व्यस्तता अब लगातार बढ़ती जा रही है शासन की, मंत्रियों की। तो ऐसे में समय की बचत भी बहुत बड़ी आवश्यकता है और ऐसे अगर डिजिटलाइज किया जाता है तो कहीं ना कहीं अभिनय संसाधन भी बचेंगे, पर्यावरण भी बचेगा और समय भी बचेगा। तो इस तमाम उद्देश्य को देखते हुए सरकार द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि डिजिटलाइज किया जाए और अगले साल जो बताया जा रहा है 2026 में कि सरकार का लक्ष्य है कि जो कैबिनेट होती है वो उसको भी ई कैबिनेट किया जा सके, उसे भी डिजिटलाइज किया जा सके और इसे धीरे-धीरे किया जाएगा। पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, उसी के मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उसी के साथ जो उनका स्टाफ है, मंत्रियों का जो उनके कर्मचारी है, उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि पूरी इस प्रक्रिया को से वो थोड़ा-सा फ़ैमिलियर हो पाए, थोड़ा-सा उसको समझ पाए, क्योंकि इतना आसान नहीं है, तमाम तरह के नए सॉफ्टवेयर होते हैं और पूरी एक क्या कहते हैं आपको सॉफ्टवेयर सीखना, पूरी एक प्रक्रिया सीखना
क्योंकि अगर हम्म। देखा जाए अभिनय की लगातार कई सारे ऐसे मंत्री हैं, विधायक हैं, जो बहुत बैकवर्ड एरिया से आते हैं, तो तमाम तरह की कई सारी समस्याएँ भी नज़र आती हैं। तो ऐसे में सरकार द्वारा कोशिश है कि जो ये ई-प्रणाली है, उसे पूरी तरह चाहे वो मंत्रालय हो, चाहे वो विधानसभा हो, तमाम जगह पे इसे पूरी तरह से लागू किया जाए। बिल्कुल, कहीं न कहीं देखिए समस्याएँ काफ़ी तरह की हैं और ये भी एक देखने वाली बात होगी कि जो डेटा सेंटर है, चूँकि जब ई-प्रणाली की हम बात करते हैं, तो एक डेटा काफ़ी ज़्यादा ऐसा विषय बन जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और उसकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी देखने वाली बात होगी कि डेटा सेंटर को लेकर, डेटा को लेकर किस तरह की जानकारी सामने आती है। दिव्या, आप बनी रहिएगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे। और ये फाइल ई कैबिनेट की ट्रेनिंग मंत्रियों को दी जानी है और जिसके बाद पूरी तरह से कामकाज ई प्रणाली पर लागू हो जाएगा, जहां नए साल की शुरुआत से ही ई कैबिनेट का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है।